स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्स योर ट्रू पोटेंशियल। आपको पता है आपका सही पोटेंशियल क्या है? चलो छोड़ो, क्या आपको पता है आपके अंदर कोई हिडन पावर है? शायद अब तक आपको पता ही ना हो कि आपके अंदर हिडन पावर क्या क्या है। तो आज इस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कोई हिडन पावर है, वो कौन सी है। ये स्टोरी है एक ईगल की। ईगल एक पहाड़ पर रहती थी, उसके अंडे थे पहाड़ पे। तो उसमें से एक अंडा फिसल के नीचे गिर गया और वो फिसला तो भगवान की करिश्मत कि वो बच गया अंडा। तो वो पोल्ट्री फार्म में जाके गिरा। मैंने वो अंडा उठाया और देखा कि ये कोई बर्ड का अंडा लग रहा है। कुछ नहीं, उसने उठाया और अपने चिकन के घोंसले में रख दिया। तो उसमें से कुछ दिनों के बाद कई सारे चूजे निकले और उसमें से एक बाज का ही बच्चा था, ईगल का ही बच्चा था। तो वो उसके साथ ही खेलने लगा, रहने भी मुर्गियों के साथ रहने लगा। एनवायरनमेंट उसको वो पूरा मुर्गी वाला ही मिला। तो वो सोचने लगा कि नहीं, मैं भी मुर्गी, उसको नहीं मालूम कि वो ईगल का बच्चा है। तो सब मुर्गियाँ ऐसे बाहर खेल रहे थे, तो वो ईगल का बच्चा बाकी मुर्गियों से 3 गुना बड़ा था। वो देख पा रहा था कि सभी मुर्गियाँ मुझसे छोटी है, मैं सब में बड़ा हूँ, पर उसको पता नहीं था कि वो एक बाज का बच्चा है। लेकिन क्या हुआ कि वो लोग जब बाहर थे, खेल रहे थे, तो एक बड़ा सा पंछी की छाया उस जमीन पे पड़ रही थी, मानो कि पूरा सूरज ही उसमें छिपा लिया हो। तो वो बाज ऊपर देखता है कि ये क्या दिख रहा है, ये कौन सा पक्षी है इतना बड़ा। तो उसने ऊपर देखा कि एक बड़ा सा पंछी उसकी तरफ आ रहा है। वो देख के पूरी मुर्गियाँ काफ़ी ऐसे ऊपर तो नहीं देख पाती, बट बाज देख पा रहा था। पर वो बड़ी सी परछाई देख के सब मुर्गियाँ डर के अपने घोंसले में घुस गई, अपने फार्म की जो कैबिन था उसमें जाके घुस गई। बट बाज का बच्चा उधर ही खड़ा था कि इतना बड़ा पंछी है कौन, क्योंकि वो तो देख पा रहा था, वो देख रहा था ऊपर, और वो तो उड़ भी पा रहा था, बट उसको पता ही नहीं था कि वो उड़ सकता है तब। तो वो जाके उधर ही खड़ा रहा। तो वो बाज आया और उसके पास खड़ा रह गया। तो वो पूछ रहा है कि तुम इधर क्या कर रहे हो सब मुर्गियों के बीच? तो उसने बोला, क्या, क्यों? तो कि तू भी तो उड़ सकता है, तू भी तो आसमान की सैर कर सकता है। तो उसको लगा कि ये ईगल मेरे को आके बता रहा है कि मैं ऊपर उड़ सकता हूँ, मैं भी आसमान घूम सकता हूँ, ये पक्का मुझे ऊपर जाके खाने वाला है। उसकी सोच ही ऐसी होगी कि वो मुझे ऊपर ले जाएगा और मेरे को खा जाएगा। पर मैं तो ऐसा नहीं, क्योंकि मुर्गी ने पहले ही बता के रखा है कि वो ऊपर ले जाता है और हमें खा जाता है, क्योंकि वो तो ऐसा ही करता है ना, मुर्गियों को खा जाता है। तो वो मुर्गियों को ऐसा सुना था। तो फिर उसने क्या सोचा पता है? वो पहले उधर से भाग गया और जाके वो मुर्गियों ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो गीत से क्या बात कर रहा है, मतलब वो ईगल से क्या बात कर रहा है। तो उसने क्या बताया, वो मुझे बोल रहा था कि तू भी आसमान की सैर कर सकता है, बट मैं उसकी बातों में नहीं आई। मुझे तो पता था ना कि वो मुझे ऊपर जाके खा जाएगा, इसीलिए मैं तो नहीं गया, मैं भी मेरी जान बचा के भाग आया हूँ। तो मुर्गी बोल रही है कि सही किया आपके, तो आप भाग के आ गए। फिर आप ही बताओ, क्या वो सही था? ऐसे ही तो हमारी रियलिटी होती है। कोई सक्सेस पर्सन हमें आके बता देता है कि तू भी ये कर सकता है, तू भी आगे बढ़ सकता है, बट हम नहीं बिलीव करते खुद के ऊपर, नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि हम सोचते ही ऐसा है पहले से। ये सब माइंडसेट की बात है कि हम कैसा सोचते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं। ठीक है, हम मुर्गियों के साथ रहेंगे तो बाज भी एक मुर्गी की तरह ही बन जाएगा। तो सेम थिंग है कि हम इंसान कहीं गरीब माइंडसेट वालों के साथ रहेंगे ना, तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और रियलिटी की बात, हम जितने भी 80% सक्सेसफुल मैन हैं, उसमें से सब भी सेल्फ मेड है। ज़ीरो से जितने स्टार्ट किया है, सेल्फ मेड, जिन्होंने ज़ीरो से अपना सक्सेस जर्नी स्टार्ट किया है, और वो आज इतने सक्सेस है, क्योंकि उन लोगों ने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया, अपनी माइंडसेट चेंज किया। पहले तो माइंडसेट का काम होता है ना, क्योंकि माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं चेंज होगा।
तो वही, और आप सबको ये स्टोरी से कुछ रिलेट होता है तो आप मेरे को कमेंट करते, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस स्टोरी से क्या सीखे। और आपका फ्रेंड कोई अभी भी चिकन के ग्रुप में रह रहा हो तो उसे जाके ये स्टोरी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।